की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बैंकों की आज हड़ताल का दूसरा दिन। लखनऊ से बड़ी खबर आप देख सकते हैं, जहां पर बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। निजीकरण के खिलाफ बैंकों ने यह हड़ताल की है। हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं 9 बैंक यूनियन। 10 लाख बैंक कर्मी और अधिकारी हड़ताल में शामिल। पब्लिक सेक्टर के 9 बैंकों की यूनियन का ऐलान। हड़ताल की वजह से ग्राहकों को हो रही है परेशानी। 43 ग्रामीण बैंकों के 1 लाख बैंक कर्मी हड़ताल में शामिल। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बुलाई हड़ताल। और ये बड़ी खबर आप लखनऊ से देख पा रहे हैं। बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। निजीकरण के खिलाफ बैंकों ने ये हड़ताल की है और बैंक यूनियन मिलकर 9 बैंक यूनियन मिलकर ये हड़ताल कर रहे हैं। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर 10 लाख बैंक कर्मी और अधिकारी इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी तरह से कामकाज ठप होने की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बैंक से जुड़े उनके जो काम है वो नहीं हो पा रहे हैं। 45 ग्रामीण बैंकों के 1 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं और ये एक बड़ी संख्या है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने ये हड़ताल का आह्वान किया है। और आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ये आदेश आया है कि पब्लिक सेक्टर के बैंक का प्राइवेटाइजेशन होगा, जिसके विरोध में ये हड़ताल का आह्वान किया गया है। 10 लाख बैंक कर्मी और अधिकारी इस हड़ताल में शामिल हैं, जो एक बड़ी संख्या है। इस हड़ताल की वजह से जगह जगह पर ग्राहकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अनिकेत, आपसे जानना चाहेंगे कि आज बैंक की हड़ताल का दूसरा दिन है, साथ ही साथ एक बड़ी संख्या है, इसमें अधिकारी भी शामिल हैं। क्या कुछ आगे होगा और किस तरह की सरकार की नीति है? क्या वो इससे पीछे हटेगी जो प्राइवेटाइजेशन की बात को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है? जी देखिए प्रियंका, आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अगर 2020 और 21 के सत्र को देखें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो बैंकें हैं, कुछ 4 बैंकों के नाम सामने आए थे। हालांकि नाम उन्होंने स्पष्ट नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि बैंकों के निजीकरण की बात सामने आई थी। इस पर फैसला लेने की बात केंद्र सरकार ने की थी। केंद्र सरकार की वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने ये बात साफ तौर पर पहले ही क्लियर कर दी थी कि बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज प्रियंका, जिस तरह से आज दूसरे दिन भी जो बैंक कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। लगभग 45 ग्रामीण बैंकों के 1 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो हड़ताल पर हैं। इससे कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है, जो ग्राहक हैं, जो बैंक के खाता धारक हैं, उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक के जो मीडिया प्रभारी हैं अनिल तिवारी, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि अगर कल की हड़ताल को देखा जाए तो कल की हड़ताल को देखते हुए लगभग 30,000 करोड़ का जो लेन देन था वो ठप रहा है। इसके साथ ही बिजली विभाग का जो बिल जो जमा होता है वो भी बैंकों में जमा होता है, वो भी लगभग करीब 50 करोड़ के आसपास है। तो वो भी बैंक बंद होने की वजह से जमा नहीं हो पाया। तो एक बड़ी समस्या ग्राहकों के साथ जरूर बन रही है। ग्राहक बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इलाज कराना था, उन्हें बैंक से पैसे निकालने थे, तो एटीएम भी ठप पड़े हुए हैं। राजधानी की अगर प्रियंका बात की जाए तो राजधानी में सरकारी बैंकों की 905 शाखाएं हैं, जिनके 990 एटीएम राजधानी में बने हुए हैं। तो उन सभी एटीएम कल पूरे दिन जिस तरह से हड़ताल रही तो पूरा दिन खाली हो गया, क्योंकि उसके पहले भी कल सोमवार था, उसके पहले रविवार था। रविवार के दिन भी कैश एटीएम में नहीं जमा हो पाया। तो ऐसे में जो एटीएम में जो कैश थे वो रविवार की रात तक खत्म हो चुका था। लिहाजा सोमवार को जिन लोगों को आवश्यकता पड़ी मेडिकल के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए, जिन्होंने ये प्रयास किया कि एटीएम से पैसा निकालने, तो वो पैसा नहीं निकाल पाए। तो ये एक बड़ी समस्या ग्राहकों के साथ जरूर बन रही है। जी अनिकेत, यदि आपसे जानने की हम कोशिश करें कि बैंक कर्मियों से जब आपने बात की है तो उनका क्या तर्क है निजीकरण को लेकर? यदि सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ती है तो उससे बैंक कर्मियों को क्या पहला नुकसान नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं? देखिए प्रियंका, अगर सरकार की अगर आप बात सुने, वित्त मंत्री को अगर सुने, तो उन्होंने साफ तौर पर बात कही थी कि बैंकों के निजीकरण से जो खाता धारक है, जो ग्राहक है, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। उन्हें वैसी सुविधाएं मिलती रहेंगी जैसी सुविधाएं उन्हें मिल रही है।
हालांकि एक समस्या जरूर सरकार के सामने प्रियंका लगातार बनी हुई है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंक है, सरकारी बैंक है, उनमें एक बड़ी संख्या में लोगों के ऊपर कर्ज जा चुका है जिसे बैंक वसूल नहीं कर पा रही है। लिहाजा कहीं ना कहीं जो सरकार का जो राजस्व है उसे एक बड़ी चोट जरूर होती हुई नजर आ रही है। और सरकार का यही प्रयास है कि जिस तरह से राजस्व को नुकसान हो रहा है उसे बढ़ाया जा सके, राजस्व को बढ़ाया जा सके। इसी कारण यही एक वजह है कि बैंकों के निजीकरण करने की बात केंद्र सरकार और कर रही है। लगातार ये फैसला ले रही है कि सरकार का जो राजस्व जिसका नुकसान हो रहा है उसे बढ़ाया जाए। इसी वजह से बैंकों को निजी हाथों में देने की बात सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों में इस बात को लेकर खासा रोष देखने को मिल रहा है। प्रियंका, कर्मचारी इस बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर बैंकों का निजीकरण हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके कार्य क्षेत्र में उनका दोहन होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों में रोष जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार का लगातार ये प्रयास है कि जो राजस्व का जो नुकसान सरकार को हो रहा है उसकी पूर्ति, उसकी भरपाई की जा सके। शायद यही एक वजह है कि निजीकरण की बात जो है वो लगातार सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं और जो अधिकारी उनमें खासा रोष जरूर है। जी, फिलहाल तो यहाँ पर अधिकारियों और कर्मचारियों में रोष नजर आ रहा है। लेकिन अनिकेत, एक सोचने वाली बात ये भी है कि यदि सरकार को कहीं ना कहीं राजस्व को लेकर नुकसान हो रहा है और ऐसे में फैसला सरकार के हित में या देश के हित में लिया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को आगे बढ़कर सरकार को इस मामले में सपोर्ट करना चाहिए और यदि किसी तरह की दिक्कतें हैं तो उन दिक्कतों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। जी देखिए, यकीनन तौर पर प्रियंका कि अगर जो बैंक कर्मचारियों की अगर आप संख्या देखें तो लगभग 10 लाख कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या जरूर है कर्मचारियों की, अधिकारियों की, जो बैंकों में जो लोग काम करते हैं उनकी एक बड़ी संख्या जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए प्रियंका, तो जिस तरह से एक बड़ा राजस्व का नुकसान जो आज सरकार को हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकों से लोन तो ले लेते हैं लेकिन वो लोन जमा नहीं करते हैं। तो जो सरकारी बैंक है वो लोन वसूल करने में भी कहीं ना कहीं उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, जो लोग लोन लेते हैं तो वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो वसूली में एक बड़ी समस्या आती है, जिससे कहीं ना कहीं बैंकें जो है वो कहीं ना कहीं घाटे में जा रही हैं। आज अगर आप देखें देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी कहीं ना कहीं गिरती जा रही है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि बैंकों में जो जमा पूंजी है वो कम हो रही है। क्योंकि एक वजह ये भी है कि लगातार लोग लोन तो लेते हैं लेकिन लोन चुकाते नहीं है और उसे वसूल करने में भी कहीं ना कहीं बड़ी समस्याएं आती हैं बैंकों के सामने। बैंक पूरी तरह से पैसे वसूल नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का एक बड़ा नुकसान जरूर हो रहा है। इसी को लेकर सरकार जरूर प्रयास कर रही है कि बैंकों का निजीकरण किया जा सके, ताकि प्राइवेट हाथों में जाने के बाद में जो राजस्व है वो सरकार को मिलना शुरू हो जाएगा। जो सरकार का जो राजस्व का जो नुकसान हो रहा है वो जरूर वापस आएगा। लेकिन बात साफ तौर पर प्रियंका, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने साफ तौर पर बात कही थी कि बैंकों के अगर निजीकरण किए जाते हैं तो ग्राहक जो वहां पर है, जो खाताधारक है, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। उनको वैसी सुविधाएं, वैसी जो चीजें हैं उन्हें मिलती रहेंगी। लेकिन अगर कर्मचारियों की बात करें प्रियंका, तो यकीनन तौर पर कर्मचारियों में एक रोष जरूर है। हाँ, जरूर इस पर विचार जरूर सरकार कर रही होगी कि कोई बीच का रास्ता जरूर सरकार निकालेगी कि जो बैंक कर्मचारी जो लंबे समय से जो कार्यरत है सरकारी बैंकों में, तो उनकी कार्य प्रणाली किसी प्रकार से प्रभावित ना हो या फिर उनका जो वेतनमान है उसमें किसी प्रकार का प्रभाव ना आए, या जो वेतन देने में जो समय सीमा जो निर्धारित होती है उसमें किसी प्रकार का कोई असुविधा या किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो उस पर कहीं ना कहीं जरूर सरकार विचार करेगी। और उसी को लेकर कर्मचारी जो है, एक जो कर्मचारी में जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं कर्मचारियों में ये बात सामने आ रही है कि अगर निजीकरण हो जाता है बैंकों का तो कहीं ना कहीं उनके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा, उनका जो वेतनमान है उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होगा। शायद यही वजह है कि लगातार जो कर्मचारी हैं वो आक्रोश में लगातार वो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। आज दूसरे दिन भी एक बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर आ रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक ने एक आह्वान किया है। लगातार जो बैंक कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर आज दूसरा दिन है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता, आम जनमानस है प्रियंका, जो ग्राहक है वो बड़ी संख्या में जरूर प्रभावित हो रहे हैं। जो लगातार जो लंबा लेन देन जो बैंकों में जो ट्रांजैक्शन जो होने हैं वो ठप पड़े हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान, भारी नुकसान प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ जो ग्राहक हैं, जो अकाउंट होल्डर्स हैं, उन्हें भी बड़ी समस्या का सामना उनके साथ करना पड़ रहा है। जी अनिकेत, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज बैंक के तमाम कर्मी और अधिकारी दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे हैं। शिकायत यहां पर यही है कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो सरकार की तरफ से फैसला आया है उसको मानने को तैयार नहीं है और ऐसे में 45 ग्रामीण बैंकों के 1 लाख बैंक कर्मी और कुल मिलाकर 10 लाख बैंक कर्मी और अधिकारी हड़ताल पर बैठे हैं। तमाम लोगों ने आह्वान किया है, चाहे हम यूनाइटेड फोरम की बात करें। ऐसे में सरकार को ये देखना होगा कि किस तरह से बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, कर्मचारियों के हित में भी बात हो और साथ ही साथ
सरकार को जो राजस्व का घाटा हो रहा है उसकी भी भरपाई हो सके। इसके लिए किस तरह का रास्ता निकलेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। और इसके बाद बुलंदशहर से